हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद मी। आज हम पीसीओज के बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीसीओज क्या है, पीसीओज से रिलेटेड सिम्टम्स क्या हैं और पीसीओज की वजह क्या है, किस हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास फीमेल्स में, विमेंस में पीसीओज का इशू होता है और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो पीसीओज के लिए दिए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पीसीओज एक्चुअली एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होता है विमेन की। तो यहाँ एक हार्मोन है एंड्रोजन, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ठीक, अब ये एंड्रोजन जो है मेल्स में तो एक हायर अमाउंट में रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, बट इन फीमेल्स दिस हार्मोन रिलीज इन अ वेरी लोअर अमाउंट, इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट। तो माइन्यूट अमाउंट एंड्रोजन की नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक, लेकिन जब हमारे पास पीसीओज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम फीमेल्स में होता है तो ये एंड्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी में बहुत हायर अमाउंट में पाया जाता है। नाउ द नेम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसकी मीनिंग क्या है? पॉली मीन्स मेनी, न्यूमरस, एंड द सिस्टिक वर्ड ड्राइव फ्रॉम द सिस्ट्स। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड द पीसीओज, इस कंडीशन में फीमेल्स के ओवरीज में पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है और ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को समझने के लिए, पीसीओज को समझने के लिए हमारे पास ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है? इन ओव्यूलेशन अ मेच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी। एक मेच्योर एग जो है ओवरी से रिलीज होता है। क्यों होता है? कि उसे मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होना होता है। अब ये तो है नॉर्मल कंडीशन। ठीक, बट इन सम केसेस अ विमेन डजंट हैव इनफ ऑफ द हार्मोन्स नीडेड टू ओव्यूलेट। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब फीमेल्स के पास, विमेन के पास वो हार्मोन नहीं होता कि वो ओव्यूलेट कर पाए, वो एक मेच्योर एग को रिलीज कर पाए। ठीक, अब जब ओव्यूलेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है? और ओव्यूलेशन में कौन सी कंडीशन बता रही हूँ? पीसीओज वाली कंडीशन। जब ओव्यूलेशन नहीं होती तो ओवरीज के अंदर वो स्मॉल सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये सिस्ट ओवरी के अंदर बनती हैं, तो यही सिस्ट जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं और वो हार्मोन एंड्रोजन होता है। एज आई टोल्ड यू, women with PCOS have high level of androgen. I hope you understand. Now what are the symptoms of PCOS? And here we have the first symptom. Whenever a woman suffers from PCOS, इरेगुलरिटी पीरियड्स में होगी या फिर पीरियड्स मिस होंगे, तो ये फर्स्ट सिम्टम है पीसीओ का। द सेकेंड वन इज हिर्स्यूटिज्म। हिर्स्यूटिज्म क्या है? दिस इज अ कंडीशन इन विच विमेन गेट्स एक्सेसिव बॉडी हेयर्स। विमेन में बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ यूजुअली जो है वो हेयर्स नहीं होते, वहाँ पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, जस्ट लाइक द जॉ एरिया, द ब्रेस्ट एरिया एंड द बैक एरिया। तो हिर्स्यूटिज्म हमारे पास पीसीओज में बहुत कॉमन है। एंड द नंबर थर्ड इज वेट गेन, स्पेशली अराउंड द बैली रीजन। ये हमारे पास थर्ड सिम्टम है पीसीओज में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में। एंड द एक्नी और ऑयली स्किन। अगर पीसीओज से पहले कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन है तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि एक्नी और ऑयली स्किन जो है वो ऑब्जर्व करे पेशेंट। नाउ द इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेजेस, दीज आर मोस्ट कॉमन इन पीसीओज। अगर विमेन जो है वो पीसीओज से सफ़र कर रही है तो इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब कंडीशन अनट्रीटेड रहती है, जब डायग्नोज नहीं हो पाता। नाउ द डार्क स्किन पैचेस, women may observe dark or thin skin patches which appear on the back of the neck, in the armpits and under the breast. These are also the symptoms of PCOS. Let's discuss the causes of PCOS. PCO का cause क्या होता है? Insulin resistance may be one of the factor which cause higher androgen level. जब भी हमारे पास androgen level high होता है फीमेल बॉडी में तो इंसुलिन रेजिस्टेंट वहाँ पाई जाती है विमेन में, तो इट मे बी द कॉज। नाउ हाउ इज पीसीओ डायग्नोज? पीसीओ को हम किस तरह डायग्नोज करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमारे पास जो है ओवरी की कंडीशन, ओवरी में पाउच लाइक वो जो
सिस्ट्स होती हैं, हम उन्हें ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ होते हैं, इंडिकेट किए जाते हैं पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए। एंड द मोस्ट कॉमन इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट इज मेटफॉर्मिन, विच इज़ मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट पीसीओएस। Metformin, which is a glucophage, and in some conditions if metformin alone doesn't result ovulation, तो फिर हम combination therapy देते हैं Clomid and metformin. So this is all about PCOS. I hope you understand this lecture. For more informative videos, do subscribe Learn Science with me. Like this video, share it with your friends. Thank you.